एक्शन। नमस्कार, ये है बलिया समाचार और हम आ गए हैं ग्राम पंचायत फुलेरा में। इस समय हमारे साथ हैं बम बहादुर जी। बम बहादुर जी, बलिया समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। बम बहादुर जी, सुना है कि विधायक जी आपको धमका रहे हैं और धमका के आपसे माफी मंगवाना चाहते हैं। कहे हैं कि आपकी सारी बहादुरी निकाल देंगे। जी कहे तो हैं। तो बलिया समाचार के माध्यम से आप उन्हें क्या जवाब देना चाहते हैं? जवाब हमारे अगल बगल और पीछे खड़ा। अब भूतपूर्व विधायक जी को अगर जरा भी अकल होगा ना तो उनको खुद समझ में आ जाएगा। पूरे फुलेरा से उलझ बहादुर नाम है हमारा, बम बहादुर। हमारे बाप का नाम था जंग बहादुर और दादा का नाम था रंग बहादुर, समझे ना? अरे खानदानी बहादुर है हम। और 2 कौड़ी का पूर्व विधायक हमारी बहादुरी निकालेगा, इसकी मां का। जिस आदमी से कबूतर नहीं संभलता उससे विधानसभा क्या घंटा संभलेगा? जिस आदमी से कबूतर नहीं संभलता उसे विधानसभा का घंटा संभलेगा। बहुत ही उम्दा। परेशान मत होइए, हिम्मत बंधाई आपको। आज आपने तो उनका भी सर जो है वो गर्व से ऊंचा कर दिया है। उनको भी गो गो कबूतर गो, गो कबूतर गो। ये क्या कर दिया? मर गया क्या? क्या कर लिया? अरे वो तो ये दूसरा कबूतर है, तो बहुत बढ़िया से उड़ा था। उठो, अरे उठो। वो स्पीड में लगेगा सबको। बहुत पाप लगेगा। अरे उसी को लगेगा जिसने फेंका है। समझ में नहीं आ रहा। हत्यारा आदमी, गलत केस नहीं हुआ तुम पर। तुमने कुत्ता मारा होगा और मार के खाया भी होगा। सुल्तान, कबूतर आदमी मारेंगे ना, अभी नाच के गिर जाओगे यहीं। आज ज्यादा बकबक किए ना तो चट्टान काला छोड़। सुनाई नहीं देता। करे काला छोड़, काला। अबे विधायक जी तो निकल जाएंगे, तू सिंगल पीस वापस नहीं जाएगा फुलेरा से। कल चल। अरे बेटा, वो मेरे बीपी का दवाई खाने का टाइम हो गया। दवाई गाड़ी में रखा है। कबूतर उड़ा तो था। सिगरेट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पंचायत सीजन 3 ने धमाल मचा रखा है। 17 करोड़ से ज्यादा दर्शकों ने उसको देखा है। उस फिल्म के, उस ओटीटी सीरीज के एक ऐसे किरदार से आपको मुलाकात करवाते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं जिनकी छाप बम बहादुर के रूप में हम सबके सामने है। हमारी यूपी के ही रहने वाले हैं, यूपी के महाराजगंज जिले से वो बिलोंग करते हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे वो इस सीजन में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा पाए और कैसे उन्होंने यूपी से निकलकर मुंबई तक का यह सफर तय किया। अमित भाई नमस्कार। जी नमस्कार। अवध न्यूज में आपका स्वागत है। आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहें तो पहले कह लीजिए, फिर हम आपसे बात करते हैं आपके सीजन और आपकी वेब सीरीज के बारे में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उन सभी को भी मेरा तहे दिल से प्रणाम। और मतलब मुझे बहुत दर्शकों का आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ये आशीर्वाद और प्यार आप लोग बनाए रखिए। और इसके लिए, प्यार और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे मिल रहा है। और बनाए रखिए मेरे ऊपर इस तरह से प्यार और आशीर्वाद। अमित भाई, पंचायत सीजन 3 में काम करने के बाद क्या क्या बदला जिंदगी में? सबसे पहला सवाल तो यही है हमारा। मेरे लिए तो मतलब ऐसा बहुत कुछ नहीं, बस थोड़ी सी चीजें हो गई है, थोड़ा सा हौच पौच चीजें हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही, उनका जवाब देना। और जैसे आप जैसे लोग भी संपर्क कर रहे हैं तो उनके भी मैसेज का जवाब देना।
और चीजें मतलब कि मैं प्ले भी कर रहा हूँ तो उधर भी थोड़ा सा बिजी हूँ, तो थोड़ी सी मतलब चीजें ना मेरे लिए अभी थोड़ा सा उसको मैनेज करना, थोड़ी सी चीजें हो रही हैं, लेकिन वो भी हो जाएगा। बाकी नहीं पता था कि इतनी चीजें होंगी, इतना दर्शकों का प्यार मिलेगा पूरे हिंदुस्तान से। और मतलब मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में जहां जहां लोग रह रहे हैं हिंदुस्तान के और जो देख रहे हैं, जी। उनका भी मैसेज आ रहा है और बहुत प्यार मिल रहा है दर्शकों का, बहुत। आपने पंचायत सीजन 3 में काम करने के लिए कैसे तैयारी की और कैसे उस सफर को तय किया कि पंचायत सीजन 3 में आपको काम मिला? जी, मैंने जब पहली बार देखा था ना पंचायत सीजन 1, तो लॉकडाउन जी। चल रहा था, और मैंने जब देखा मैंने कहा कि ये कहाँ से कब कास्टिंग हो गई, कब चीजें हो गई, मुझे पता ही नहीं लगा, क्योंकि उस समय मैं मुंबई में था और फिर लॉकडाउन के समय मैं घर पे था। तो लॉकडाउन के पहले ही शायद ये शूटिंग वगैरह हो गई थी, लॉकडाउन में रिलीज हुआ था। जी। तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि यार हम लोग तो उसी बेल्ट से आते हैं जिस जगह की कहानी है, प्लस हम लोग गांव के रहने वाले हैं, तो वो चीजें मैं बहुत जल्दी जुड़ पाया उससे। तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि कब ये चीजें हो गई, कितनी प्यारी चीज बनी है, काश कि हम इसका हिस्सा हो पाते। जी। ये मेरे अंदर था और मैंने करीब करीब 5 से 7 बार उस सीरीज को पूरा पूरा देखा था। और जी। मेरे जो जानने वाले दोस्त से मैंने उनको सबको बोला कि यार एक बड़ी अच्छी सीरीज आई है, देखो इसको। तो गांव में भी मैंने बहुत सारे लोगों को दिखाया और एक डायलॉग उसमें हिट हुआ था, कभी आओ ना फुलेरा बाजार में, कब तक छिपोगे जी। फकौली, कब तक छिपोगे फुलेरा की आड़ में, आओ ना कभी फकौली बाजार में। फकौली तो बाजार ये में, डायलॉग जी। हाँ, तो ये डायलॉग बहुत फेमस हुआ था। हम लोग अक्सर दोस्त लोग जब मिलते थे या फिर फोन करते थे तो यही बोलते थे। तो बहुत मजेदार था वो। सेकंड जब आया, तो जब सेकंड आने वाला था, ऑडिशन चालू हुआ था, तो मैंने विनोद के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था। मतलब मैं इसके लिए मैं मानता हूं कि मैं बड़ा लक्की हूं कि मुझे उस कैरेक्टर का ऑडिशन देने को मिला। वो अलग बात है उसमें नहीं हुआ, वो अलग बात है। जी। और फिर सीजन 3 के लिए जब ऑडिशन चालू हुआ तो मेरे पास कास्टिंग डे से मुझे आया नए सचिव के लिए। जी। तो नए सचिव का ऑडिशन दिया था और अच्छा ऑडिशन गया था, बहुत अच्छा। ये उम्मीद थी कि इस बार तो हो जाना है। जी। लेकिन शायद भगवान को बम बहादुर का कैरेक्टर मंजूर था और जी। वो हुआ उसमें। बिग स्क्रीन सिनेमा और ओटीटी में आपको क्या लगता है कि जो किरदार हैं, जो कैरेक्टर हैं, जो इस वक्त पे कलाकार संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए क्या बेहतर है, बिग स्क्रीन सिनेमा की ओटीटी? मुझे लगता है दोनों चीजें अच्छी हैं, बस डिपेंड करता है कि आप पहुंच कैसे रहे हैं, आपका वे कैसा है। अगर एक चीज कहूं सीधी सीधी बात, कि अगर ये ओटीटी ना आया होता और वेब सीरीज का प्रचलन इतनी तेजी से नहीं बढ़ा होता, तो शायद हम जैसे कलाकारों को उतना मौका नहीं मिल पाता अपना हुनर दिखाने का। तो एक तरह से कहे तो ओटीटी और ये जो वेब सीरीज आई है, इससे हम लोगों को ज्यादा चांस मिल रहा है, हम जैसे कलाकारों को मौका मिल रहा है अपना हुनर दिखाने का। जी। जी। एक सवाल और है कि पंचायत सीजन 3 में काम करने के बाद आज आप अपने गृह जनपद भी गए होंगे, महाराजगंज घर भी गए होंगे, गांव भी गए जी, अभी होंगे। तो नहीं जा पाया जी, अभी नहीं जा पाया। अभी नहीं जा पाया। गांव वालों को कैसा लग रहा है? गांव से कैसे टेलीफोन आ रहे हैं, कैसे बात हो रही है, कैसे लोग कनेक्ट कर रहे हैं आपको? जी, बहुत लोगों की शुभकामनाएं मिल रही हैं, बहुत बहुत। और मतलब दर्शकों का, मैं तो पहले से भी बोलता हूं कि मेरे क्षेत्रवासियों का बड़ा वो रहा है, मतलब सहयोग रहा है मेरे लिए। हमेशा उन लोगों ने मुझे जो है अपना वो दिया है कि भाई अमित अच्छा कर रहे हो और बेहतर करो, और मुंबई चुने हो इस फील्ड को तो छोड़ना नहीं, मेहनत करते रहना। और खास करके जो मुंबई में जो मेरे गांव साइड के जो क्षेत्र के लोग रह रहे हैं ना, उनका भी हमेशा से यही आया कि जाना नहीं अमित, मुंबई में टिके रहना। तो मुंबई में मिलता है लोगों को, अगर मेहनत करोगे तो मिलेगा। तो ये चीजें मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट रही। हमेशा उन लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहा है और सबका सहयोग मिला है, सबका सहयोग मिला है। खासकर मेरे घर वालों का तो बहुत सहयोग मिला है। जी, वही सवाल है मेरा कि माँ और पापा इस बारे में कैसी राय रख रहे हैं? जब से सीजन 3 में काम करके आपने इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, गांव में बच्चा बच्चा आपका देख रहा होगा, तो माँ और पापा ने क्या कहा, क्या उनका रिएक्शन रहा इसके बाद? रिएक्शन, हम लोग गांव के रहने वाले हैं ना, तो ऐसे लोग खुल के चीजें नहीं बोलते हैं। अंदर से तो खुशी है, बातचीत करने के बाद पता लग जाता है कि कौन कितना कैसा है। तो लोग बहुत खुश है, घर वाले बहुत खुश है।
अभी दर्शकों के लिए नई क्या तैयारियां चल रही है, कुछ उसके बारे में बता सकते हैं? है, चीजें हैं, 2-3 वेब सीरीज की बातचीत चल रही है। अभी नाम मैं नहीं बता सकता, अनाउंस कर जी सकता, जी तो जी लेकिन है, जी चीजें हो रही, बन रही हैं, तो जल्द ही कुछ न कुछ आएगा। जी। अमित भाई, सीतापुर से कोई कनेक्शन हो आपका? यूपी के महाराजगंज से आप हैं, सीतापुर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सीतापुर से आपका कोई जी कनेक्शन हो तो उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं बीएनए से पास आउट हूँ, लखनऊ से। तो जी वहाँ सीतापुर से एक मेरा बैचमेट रहा है, शैलेंद्र नाम है। जी और जी सीतापुर से एक और एक्टर हैं, जी अजितेश गुप्ता नाम है उनका। तो जी। वो भी मुंबई में मैंने उनके साथ यहाँ थिएटर करना शुरू किया है। वो शायद मानव किसी कौल सर भोजपुरी हैं फिल्म एक। में काम करते हैं। वो शायद भोजपुरी हाँ, फिल्म पे काम भी किया है उन्होंने, शायद उन्होंने भोजपुरी नहीं फिल्म पे नहीं, काम भी किया नहीं 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 सर, है। मुझे नहीं पता इस एक बारे में। अखिलेश मैंने गुप्ता तो भी है, अभी अजितेश जी सीतापुर को। से। हाँ जी। जी, एक अखिलेश गुप्ता अभी भी है, एक, सीतापुर से बिलोंग करते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं, हाँ हाँ, वो वो सीतापुर से ही है वो। और जी वो बहुत अच्छे सिंगर है। अच्छा, अभी तो जी उनका एक शो चल रहा है, जो डूबा सो पार करके। तो जी। वो बहुत, मतलब उनके साथ मैंने काम किया और बहुत सीखने को मिला उनके साथ। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ से क्या रिश्ता रहा आपका? मैंने 2 साल वहाँ पढ़ाई की है, और जी वहां से बहुत सारी चीजें सीखी हैं। मेरे मतलब जितने भी जी गुरुजी रहे हैं, उन लोगों से, जी सबसे, बैचमेट से इवन बहुत सीखने को मिला है। और अभी भी उनसे जी सीख ही रहा हूँ, चीजें, जी दुनियादारी कैसी है। क्योंकि मैं तो जी बिल्कुल गांव से निकल के आया था, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। जी। तो वहां आने के बाद उनसे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी कि कैसे कैसे चीजें क्या होती है, क्या। अपनी वेब सीरीज का सबसे फेमस डायलॉग जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, वो हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा कहिएगा। जी बिल्कुल, मुझे, मतलब मुझे जो अच्छा लगा है ना डायलॉग्स में, जी तो वो ये था जी। कि जिस आदमी से कबूतर नहीं संभलता, उसे विधानसभा का घंटा संभलेगा। बहुत ही उम्दा। ये वाला, तो जी ये भैया। वाला मुझे बहुत, मतलब मुझे और बहुत पसंद। एक एक सवाल और आपसे हम साझा करेंगे कि आप स्कूल के समय से ही स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, आपको शौक था, जी आप मंचों पे स्कूल के अपने कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं। उसके बाद इस पंचायत वेब सीरीज का जब सफर तय कर लिया, स्कूल के जो बैचमेट्स थे, जो इधर उधर आपके बैचमेट चले गए होंगे, कुछ सिविल सर्विसेज में होंगे, कुछ गवर्नमेंट जॉब में होंगे, उनको कैसा लग रहा है, वो कैसी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं उसके? उन सबका करीब करीब, मतलब हमारा एक स्कूल का ग्रुप बना हुआ है, तो जी उसमें सबका मैसेज आया कि जल्दी से घर आओ और पार्टी जी करते हैं यार, बहुत दिनों हो गए मुलाकात हुए, और बहुत मजा आया जी तुम्हें इस तरह से देख करके, तुम्हारा जो संघर्ष था आज वो जी फलीभूत हुआ है, तो हम लोग बहुत जी। खुश हैं। हाँ, तो बहुत, मतलब मुझे बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का, बहुत ज्यादा। तो इस मैं पूरी बहुत खुश हूँ। गांव से लेकर के मुंबई तक के इस सफर में सबसे ज्यादा किसने सपोर्ट किया आपको? कहाँ पे आपको लगा कि एकदम से हार मान ली होगी आपने कभी, स्ट्रगल करते करते, फिर किसने सपोर्ट किया कि आपको लगा कि मजबूती से खड़ा रहूंगा? मेरे बड़े भाई ने जी। हर कदम पे क्या उन्होंने नाम है बड़े बहुत भाई साथ का? दिया है। जी, मनोज बड़े कुमार भाई का? मौर्य। जी। जी। मनोज कुमार और मौर्य जी ने। जी, सॉरी। परेशान मत हुइए, हिम्मत बंधाई आपको, आज आपने तो उनका भी सर जो है वो गर्व से ऊंचा कर दिया है, उनको भी अच्छा लगता होगा, कहीं बैठते होंगे तो बताते होंगे कि अमित मेरा भाई है। सबसे जी अच्छी जी। बात तो यह है। हमारे अवध न्यूज के और दर्शकों के लिए आप दो शब्द बोल दीजिए, और जो जी, कहना चाह रहे हो कहिए कहिए कहिए, बेझिझक कहिए, बोलिए। और बम्बई में, बम्बई की बात करूं तो यहाँ पर भी जी मेरे, मतलब कि जितने सीनियर्स और जो बैचमेट्स रहे हैं, उन्होंने भी जी बहुत मेरा सहयोग किया है। और जी खास करके बम्बई में मुझे जो भी लोग मिले, वो बहुत जी अच्छे लोग मिले, बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने मेरा। तो उनको भी तहे जी दिल से धन्यवाद है आपके न्यूज के माध्यम से। और जो, और एक चीज और बोलना चाहूंगा लास्ट में, कि जी मतलब पूरे देश दुनिया से और हिंदुस्तान के कोने कोने से मुझे मैसेज आ रहे हैं, दर्शकों का जी प्यार मिल रहा है, तो मैं जी उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत जी धन्यवाद आप सभी लोगों का, और इसी तरह से प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए मेरे ऊपर। जी। धन्यवाद आपका। जी, थैंक यू।
सॉरी मैं थोड़ा अरे भाई परेशान मत होइए। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे सीतापुर के तकरीबन जो हमारे दर्शक हैं वो इस वीडियो को देख रहे होंगे या देखेंगे अभी कुछ लोग। आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं बहुत सारे लोग। हम चाह रहे हैं कि आपका आज लाइव इंटरव्यू हुआ है, कभी हम आपके आसपास बैठ के आपका इंटरव्यू कर पाए। जब कभी भी आप महाराष्ट्र जाएंगे मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहां तक पहुंच के आपका इंटरव्यू करूं। ठीक है अमित भाई, आज के लिए बस इतना ही। हमारी आपकी फोन पे बात होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, नमस्कार।